एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे कैप्टन लुई ने अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्टिवेट कर सभी को शॉक कर दिया था और उसकी स्पिरिचुअल लाइट को देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्टिवेट करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और उसकी सारी बातों को सुनकर भी हाओचन उसे कुछ नहीं कहता। और फिर हाओचन बड़े ही एटीट्यूड से अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्टिवेट करता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही होती है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कैप्टन लुई की सारी स्पिरिचुअल लाइट भी उसके सामने कुछ नहीं दिख रही होती। और हाओचन की स्पिरिचुअल लाइट को देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं हाओचन के ग्रुप मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली लीजिन। और फिर हाओचन अपनी स्पिरिचुअल लाइट को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से कैप्टन लुई के भी सारी स्पिरिचुअल लाइट उसकी तरफ फ्लो करने लगती है। और ये सब देख कैप्टन लुई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसके सारी स्पिरिचुअल लाइट हाओचन की ओर क्यों जा रही है। जिस पर कैप्टन लुई काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए हाओचन से पूछता है कि तुम्हारी तो लेवल अभी सिर्फ और सिर्फ 5 है और तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जिसकी बात सुन हान्यू कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता कि ये सन ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से हाओचन के पास इस दुनिया में सबसे स्पिरिचुअल लाइट है और इसके पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइट है कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और फिर हाओचन अपनी स्पिरिचुअल लाइट का यूज़ करते हुए अपने लाइट ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है और उसका स्पिरिचुअल लाइट ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हर जगह घूमने लगता है जिसकी वजह से कैप्टन लुई की सारी स्पिरिचुअल लाइट डाउन हो जाती है। और वहीं बाकी के टीम मेंबर्स हाओचन के लाइट ड्रैगन को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि हाओचन सच में एक ग्रेट वॉरियर है और ग्रेट लीडर है और वो लाइट एलिमेंटल फेरी सिर्फ और सिर्फ हाओचन को ही डिजर्व करती है। और फिर हाओचन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिसेबल कर देता है और वो सीधे कैप्टन लुई से पूछता है कि क्या अब तुम्हें समझ आ गई मेरी बात। और हाओचन की ये बात सुन कैप्टन लुई समझ नहीं पाता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है हाओचन के ऊपर और वो अपने गुस्से में इतना ज़्यादा गिर गया था कि वो हाओचन के ऊपर अटैक करने आ जाता है। जिस पर शिंग्यू गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो। और फिर कैप्टन लुई अब शांत हो जाता है और फिर कैप्टन लुई शांत होते हुए सीधे हाओचन के पास आता है और वो कहता है कि शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हें अपने सारे मेरिट पॉइंट्स देने का वादा किया था। और वो अपने सारे मेरिट पॉइंट्स हाओचन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उसके ऐसा करते ही लिंजिन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें सबके सामने माफ़ी भी मांगनी है। तुम्हें याद नहीं क्या कि शर्त के मुताबिक क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं कि शर्त में कौन सी बातें की गई थी? जिसके बाद कैप्टन ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए हाओचन के सामने झुक उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सब देख शिंगू कहते हैं कि लाइट एलिमेंटल फेरी का मामला अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से तुम सभी अब यहाँ से जा सकते हो। और शिंगू की बातें सुन सभी वॉरियर्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर हाओचन के सभी टीम मेंबर्स हाओचन के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे लीडर को कोई भी टक्कर देने लायक नहीं है यहाँ पर, सच में हमारा लीडर ग्रेट है। और फिर शिंगू यहाँ पर खड़े होकर यही बात सोच रहा होता है कि हाओचन ने अपनी लाइट को एक्टिवेट भी नहीं किया और तभी भी लाइट एलिमेंटल फेरी उसके पास ही क्यों गई। तभी अचानक से सियर की मदर वहाँ पर एक लैंप लिए हुए आ जाती हैं और उनके साथ में सियर के फादर भी होते हैं जो कि डीमन हंटिंग फाइट में एक पॉइजन की वजह से बच्चे बन जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंप उड़ रहे होते हैं और शिंग्यू और सियर की मदर भी एक एक लैंप उड़ाती हैं हवा में। और फिर शिंग्यू उन सभी को याद करता है जिन्होंने इस फाइट में अपनी जान दे दी और वो उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए कहता है कि तुम सभी के बिना ये फाइट में हम कभी भी नहीं जीत पाते। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाओचन का सीन दिखाया जाता है जो अपने पास से लाइट एलिमेंटल फेरी को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे अब अपना कर्तव्य निभाने का टाइम आ गया है। और हाओचन सिर्फ यही चाहता था कि लाइट एलिमेंटल फेरी किसी भी हालत में खुश रहे और फ्री रहे। और फिर हाओचन लाइट एलिमेंटल फेरी को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब तुम बिल्कुल ही पूरी तरह से फ्री हो। और हाओचन की बातें सुन लाइट एलिमेंटल फेरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और हाओचन को अपने को आज़ाद करने के लिए हाओचन को थैंक यू भी करती है। जिस पर हाओचन खुश होते हुए कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कोई इंसान न पकड़ ले। और फिर लाइट एलिमेंटल फेरी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से उड़कर चली जाती है और वो दोनों इसी तरह से इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उसके पास सियर का फादर आ जाता है जो एक बच्चे के रूप में वहाँ पर होते हैं। और वो सीधे ही सियर से कहते हैं कि मिस क्या आप मुझे इस लैंप को उड़ाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि उस बच्चे को सियर की मदर ने उसे टच करने से मना किया होता है। और उस बच्चे की सारी बातें सुन सियर को अपने फादर की याद आ जाती है क्योंकि सियर ने भी पिछली बार ऐसे ही किया था जिस पर उस समय भी सियर की मदर ने उसकी बातें सुन उसको मना कर दिया था और उससे यही बात कही थी कि बच्चों को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। और ये सब सोच काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अभी हाओचन खुश होते हुए कहता है कि बच्चे चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देता हूँ। और फिर वो बच्चा जैसे ही हाओचन की ओर जाने की कोशिश करता है तभी वो अचानक से वहाँ पर गिरने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सियर उसे रोक लेती है
जिस पर वो बच्चा खुश होते हुए सियर को थैंक यू भी करता है। और फिर हाओचन खुश होते हुए सियर को वहाँ पर छोड़ वहाँ से चला जाता है। और फिर हाओचन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हमें रास्ते में कावेंजी दिखाया जाता है, जो कि हाओचन का ही इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी रास्ते में कावेंजी हाओचन को बताता है कि ये सभी लैंप्स हमारे कॉमरेड्स के सेक्रीफाइस को दर्शाते हैं। और वो ये भी बात भी बताते हैं कि वो सभी भी हमारी तरह ही पूरी दुनिया में से आए होते हैं और वो सभी भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उन सभी को जैसे ही ये बात पता लगती है तभी भी वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर सीधे फाइट के लिए आ जाते हैं। और फिर ये हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे।